हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहम्मद कैद। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब वीडियो में, जिसमें हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 9.1 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले के वीडियो में इसका इंट्रो और 2 क्वेश्चंस हो चुके हैं, जिसके आज हम थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए हम पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, चलिए देखते हैं कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए 2 फिसलपट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलपट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी। मतलब कोई एक महिला ठेकेदार है जो कि बच्चों के लिए एक गार्डन में या कहीं पार्क में एक फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, जो कि एक 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए है और एक उससे ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए है। जो 5 साल से कम उम्र के बच्चों की है उसको जो है वो 30 डिग्री का कोण बनाती है ज़मीन से, और वो 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। और जो बड़े मतलब 5 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए है वो 3 मीटर की ऊंचाई पर है ज़मीन से, और वो 60 डिग्री का कोण बनाती है। चलिए हम पहले जो इसकी प्रथम स्थिति है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखते हैं प्रथम स्थिति में क्या दे रखा है। फर्स्ट स्थिति, पहली स्थिति क्या थी कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए। तो जब 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एक फिसलन पट्टी बनाना चाहती है, तो मान लिया ये कोई एक फिसलन पट्टी है और ये जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाती है। ये 30 डिग्री का कोण बना रही है और जो कि 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। हमें इसकी जो ये वाली हाइट है, तिर्यक ऊंचाई, ये वाली तिर्यक लंबाई भी बोल दो या तो ऊंचाई, ये वाली जो लंबाई या लेंथ है इसकी, ये वाली हमें फाइंड करनी है। तो हम इसको नाम दे देंगे कि ये ए है, ये बी है, ये वाला सी है। तो हमें ये पता है ये वाला, इसको हमें फाइंड करना है, ये वाला हमें फाइंड करना है। तो हमें ए सी इसको जो ए सी जो फिसलन पट्टी की लंबाई निकालनी है। तो माना इसको हम लिख लेते हैं कि मान लेते हैं जो मतलब दिया हुआ है कि हाइट जो है एच क्या है, ए बी, एच बराबर 1.5 मीटर जो उसकी ऊंचाई है, और थीटा कितना है, साइन। अब ये हमें ध्यान करना है कि मतलब ऐसा कौन सा फार्मूला होता है जिसमें लंब और कर्ण आता है। तो सबसे पहले हमें पता ही है कि साइन थीटा का जो कि फार्मूला होता है उसमें लंब बटे कर्ण आता है। तो साइन थीटा मतलब साइन 30 बराबर लंब बटे कर्ण। लंब एल मतलब लंब, के मतलब कर्ण। तो ये क्या होगा, लंब होगा ए बी मतलब एच ए बी, और ये होगा ए सी। अब साइन 30 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है कि 1/2 यहाँ लगा देंगे। और ये ए बी की वैल्यू हमारे पास एच, जो कि हमने मान लिया कि ऊंचाई है इस फिसलन पट्टी की, या इसको ए बी ही रहने देते हैं। ए बी बराबर 1.5 मीटर ऊंचाई है ये। तो ये देखते हैं 1.5 1/2, और ये वाला क्या हो जाएगा, ए बी मतलब 1.5 और ए सी मतलब इसको हमें पता ही नहीं, यही फाइंड करना है। तो ए सी को हम इधर भेज देंगे, 2 की उधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहीं पर करा देते हैं हम। तो ए सी बराबर आ जाएगा 2 × 1.5। तो ए सी क्या हो जाएगा हमारा, ए सी बराबर हो जाएगा हमारा 2×10 मतलब 3 मीटर। जो उस फिसलन पट्टी की लंबाई होगी वो कितनी होगी, 3 मीटर, ये वाली। तो एक ये फर्स्ट जो पहला इसका पार्ट था, मतलब फर्स्ट स्थिति जो थी वो हमारी सॉल्व हो गई। अब सेकंड स्थिति की ओर बढ़ते हैं, जो कि दे रखा है कि 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए है। तो चलिए उसको भी हम थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं, फिर सॉल्व करेंगे। तो सेकंड स्थिति में क्या दे रखा है कि जो फिसलन पट्टी है उसकी ऊंचाई जमीन से कितनी है, 3 मीटर। ये हम मान लेते 3 मीटर की ऊंचाई है यहाँ से, और ये कोई यहाँ पर लगी हुई है, ये अधिक बड़े उम्र के बच्चों के लिए है जो कि 5 साल से ज़्यादा की उम्र है। तो ये यहाँ से 60 का एंगल बना रही है, 60 डिग्री। तो इसको हम बोल देंगे पी क्यू आर। तो पी क्यू जो है उसकी ऊंचाई है भूमि से, ये पी क्यू क्या है, उसकी ऊंचाई, और ये वाली लंबाई हमें इसकी फाइंड करनी है, फिसलन पट्टी की लंबाई। तो हम निकालेंगे पी क्यू
मीटर है। थीटा हमें दे रखा है 60, तो इसमें भी साइन 30 बराबर क्या, साइन 60 बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब इसमें क्या है 3 मीटर और कर्ण क्या है पी आर। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ये हो जाएगा 3 ये मीटर यहाँ से हटा दीजिए पी आर। तो अब देखते हैं पी आर को इधर ले आएंगे, ये वाला 2 इधर मल्टीप्लाई करेगा और √3 इसके अपॉन में हो जाएगा। तो √3 पी आर ऐसे लिख लेते हैं एक बार हम इसको, बराबर में हो जाएगा 2 × 3। तो ये आ जाएगा हमारा √3 पी आर, मतलब पी आर बराबर 2 3 6/√3। अब हमें पता है कि रूट वाला कोई भी स्टेप अगर डिनोमिनेटर में आ रहा है तो हम उसको पहले रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज कर लेते हैं इसको, √3 से ऊपर √3 से नीचे मल्टीप्लाई करा लेंगे। अब हम इधर को लिखेंगे पी आर बराबर क्या आ जाएगा हमारा 6√3/3, मतलब 2 3 6, 3 दूना 6, तो ये आ जाएगा 2√3 मीटर। तो जो इस फिसलन पट्टी की लंबाई होगी वो 2√3 मीटर होगी, यहाँ पर लिख देते हैं 2√3 मीटर। तो ये जो मतलब 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए थी वो 3 मीटर थी उसकी लंबाई, और ये वाली जो 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए है वो 2√3 मीटर, जो कि उससे बड़ी है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दे रखा है, चलिए हम इसको पहले समझ लेते हैं क्या है। कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब भूमि के एक बिंदु से, कोई भूमि पर एक बिंदु होगा और जो मीनार के 5 बिंदु, मतलब जहां से मीनार खड़ी हुई है, जहां पर मीनार है वहां से और कोई एक बिंदु है भूमि पर, उस बिंदु से दूरी 30 मीटर है। और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, जो कि जमीन से शिखर का उन्नयन कोण इस बिंदु से बन रहा है, वो 30 डिग्री का है। मीनार की ऊंचाई हमें फाइंड करनी है। चलिए हम इसका फिगर बनाते हैं। तो ये कोई एक मीनार है और ये यहाँ से कोई ये एक बिंदु है, ये कोई एक बिंदु है। यहाँ से इस बिंदु के इस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री। तो इसको हम ए पॉइंट बोलेंगे, इसको हम बी बोलेंगे, इसको सी बोल देंगे। तो हमें इस मीनार की ऊंचाई फाइंड करनी है। तो हम इसमें मान लेंगे कि, और ये जो दूरी दे रखी है वो 30 मीटर है, ये वाली यहाँ से यहाँ तक। तो मान लेते हैं, माना मीनार की ऊंचाई बराबर है, माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। इसकी ऊंचाई जो है हमने h मान ली। अब हम क्या निकालेंगे, ये वाली h है, ये वाली साइड हमें पता है, ये एंगल पता है। तो हम इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे, जिसमें लंब और आधार आता हो। तो हमें ये पता है कि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो हम लिख देंगे, तो ये एंगल 30 डिग्री है, तो इसमें लंब बटे कर्ण वाला यही फार्मूला लग जाएगा, लंब बटे आधार। तो tan 30 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, लंब बटा आधार। तो लंब इसमें है AB जो कि h है, और आधार क्या है हमारा 30। तो इसमें tan 30 की वैल्यू कितनी होती है वो हम लगा देंगे। तो होती है 1/√3। तो ये हो जाएगा h/30। अब इस वाले 30 को इधर हम भेजेंगे, तो h बराबर क्या आ जाएगा हमारा 30/√3। अब हमें पता है ये 30 इधर आए, ये √3 इधर आए, इसको हमने इधर को लिख लिया। अब हमें पता है कि रूट में जो है वो अपॉन में नहीं आना चाहिए, मतलब जो इसका हर होता है, हर वाला पार्ट, ये वाला जो हर है इसका, उसमें रूट की कोई स्टेप नहीं आना चाहिए। तो हम इसमें क्या करेंगे, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे, मतलब इसको रेशनलाइज या इसका परिमेयकरण कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 30√3 और अपॉन में ये √3 कितना हो जाएगा 3, ये 3 इसको 30 को काटेगा, ये 10 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 10√3 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, अतः मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई कितनी हो गई 10√3 मीटर। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग की
पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन हमें है कि कोई एक आसमान में कोई एक पतंग उड़ रही है जो जिसकी ऊंचाई जो है ज़मीन से आसमान तक की जहाँ पर पतंग उड़ रही है वो 60 मीटर है। तो और पतंग में लगी जो डोर है उसको भूमि से किसी एक बिंदु से बांध दिया गया है। मतलब वो जो डोर है उसमें पतंग में लगी वो उसको कहीं एक पॉइंट पर बांध दिया गया है ज़मीन से। और हमें फाइंड क्या करना है, जो उसका झुकाव है वो भी दिया है कि वो जो पतंग की डोर का जो ज़मीन से जो एंगल बन रहा है उन्नयन कोण वो 60 डिग्री है। तो हमें फाइंड क्या करना है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है और जो डोरी है उसमें कोई ढील नहीं है, यह मानकर ये 60 डिग्री बोला गया है। और डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। तो हमें जो डोरी की लंबाई है, जो ये वाली तिर्यक ऊंचाई होती है, ये वाली हमें फाइंड करनी है। चलिए हम पहले इसका फिगर बना लेते हैं। तो ये कोई मान लिया एक पतंग उड़ रही है ज़मीन से 60 मीटर ऊपर और यहाँ से ये मान लिया यहाँ पर कहीं पर बंधी हुई है। तो ये मान लीजिए ये 60 डिग्री का एंगल है। ये ए बी सी हम इसको नाम दे देंगे ए बी सी। और ये 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, ये 60 मीटर है। और यहाँ पर एक पतंग का शेप हम बना देंगे। ये पतंग है, ठीक, ये पतंग। तो ये वाली जो हमें लंबाई है इसकी ये फाइंड करनी है, ना कि हमें ये दी है। ये दोनों दी रही, ये वाली दिया है और ये दिया है, और ये वाली हमें लंबाई जो है फाइंड करनी है। तो हमें अब क्या निकालना है, तो मान लेते हैं सबसे पहले माना डोर की लंबाई, इसको हम कुछ मान लें। तो मान लेते हैं, हल लिखेंगे यहाँ पर। तो माना डोरी की लंबाई हम इसको मान लेते हैं x मीटर है, x मीटर। तो इसको हम x मीटर लिख देंगे, x मीटर। तो ये हमने x मीटर मान ली। अब हम क्या निकालेंगे कि ये और ये लंब और कर्ण किस में आता है, साइन के फार्मूले में। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, साइन 60 बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब इसमें है AB, कर्ण इसमें है AC। तो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। और ये AB की वैल्यू जो कि हमें दे रखी है 60 मीटर है और AC की वैल्यू x। तो x को हम इधर लाएंगे, ये 60 को इधर और √3 को इसके अपॉन में। तो x √3 हो जाए, √3x हो जाएगा हमारा इधर, और ये हो जाएगा 60 गुणा 2, मतलब 2 गुणा 60। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, जो x है वो 60 दूनी 120 वो अपान में √3। अब फिर से वही √3 अपॉन में, इसको हम रेशनलाइज कर देंगे, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा 120 √3 अपॉन में 3। तो इसको हम काटेंगे 3 चक्कू 12 और ये 0। तो जो x आया हमारा कितना आया, 40√3 मीटर। तो नीचे हम लिख देंगे अतः डोरी की लंबाई 40 मीटर है, 40√3 मीटर है। तो यहाँ पर भी लिख दीजिए 40√3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमारे इस वीडियो में सॉल्व हो गए। जो इसके आने वाले आगे क्वेश्चन है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे आने वाले हर वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।